हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 7 नंबर वीडियो है हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक इस सभी 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम विशेषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, इनमें से विशेषण हैं। यहाँ पर दे दिया गया थोड़ा, मिठास, भलाई और स्वयं। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण है, यह आपको बताना है। अभी विशेषण हम किसे कहेंगे? देखिए, विशेषण जो शब्द है वो विशेषता बतलाने का काम करता है। अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो हम बोलेंगे वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शब्द लगे जो किसी का विशेषता बतला रहा हो तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से विशेषण है, विशेषण कौन सा है? तो एक का आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे थोड़ा, ये जो है थोड़ा क्या है, यहाँ पर आपका क्या होगा? विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आदर का विशेषण होगा। आदर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? तो 2 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे आदरणीय। आदर का अगर विशेषण बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? आदरणीय। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट आपके 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द हैं। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे दिया गया। सेंटेंस क्या है? आराध्या बहुत तेज लड़की है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत के नीचे जो है रेखा खींचा गया है, बहुत को रेखांकित किया गया है। तो ये जो बहुत जो शब्द है वो क्या है? वो प्रविशेषण है या फिर विशेषण है या फिर संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? तो यहाँ पर 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। बहुत जो शब्द है वो क्या है? प्रविशेषण है। अब विशेषण तो आप लोग समझ गए कि जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ रहा है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं समझिए। वैसा शब्द जो विशेषण का विशेषता बतलाता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये जो आपका वाक्य है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, यह वाक्य जो है, इस वाक्य में विशेषण है तेज। विशेषण क्या है? तेज है। मतलब आराध्या क्या है? आराध्या का विशेषण क्या है? तेज। और तेज का विशेषण है बहुत। तेज में भी होता है कोई कम कोई ज़्यादा। तो तेज जो शब्द है उसका विशेषता क्या है? बहुत। तो ये तेज शब्द हो गया विशेषण, और इस तेज का विशेषता बतला रहा है कौन? बहुत। कभी कभी होता बहुत तेज, कभी कभी होता कम तेज। तो जो शब्द विशेषण का विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रविशेषण है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण है यह आपको बताना है। तो 4 का सी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे निपट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि एक विशेषण का शब्द है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति जो शब्द है इसका विशेषण आपको बताना है। तो 5 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक होगा। यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह गाय बहुत दूध देती हैं। इस वाक्य में यह क्या है? यह जो शब्द हैं वो क्या हैं?
तो 6 का आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। 6 क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब आपको पता होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। वैसे तो जब हम आपका क्लास लिए हुए हैं या व्याकरण का, तो उसमें बताए हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ये जो यह शब्द है, यहाँ पर जो यह शब्द लगा हुआ है, यह शब्द क्या है? तो यह शब्द है सार्वनामिक विशेषण। अब आपको पता होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो आपको बता दें कि अगर किसी संज्ञा के पहले, गाय क्या है? संज्ञा है, और किसी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि गाय क्या है? गाय एक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले ये क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। यह जो शब्द है ये तो सर्वनाम होता है, तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है। तो जो अगर कभी भी ऐसा हो, संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आता है तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसीलिए यह जो शब्द है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 7 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। अच्छा, अच्छा, बुरा, ये सभी क्या करता है? गुण को दिखाता है। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। वहीं पर 4 पूछ दिया जाए तो 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। 3 किले, तो संख्या से संबंधित जितने भी होंगे वो क्या होंगे? वो संख्यावाचक विशेषण होंगे। ये अधिक क्या है? यह है परिमाणवाचक विशेषण। अधिक हो, बहुत हो, या फिर कम हो, थोड़ा हो, ये सब क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस तरह से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है, अभी आपको बताए हैं। तो 8 का आपका बी ऑप्शन से होगा। परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा सा, थोड़ा सा, बहुत, कम, अधिक, अगर ये सब कहीं भी आ जाए तो उसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। आपको विशेषण क्या करना है? चुनना है। तो 9 का आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। थोड़ा क्या है? विशेषण है। फिर बोलेंगे थोड़ा कौन सा विशेषण है? तो थोड़ा जो है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे बढ़िए और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है आपके 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो रेखांकित शब्द है वो कुछ है। ठीक है, तो ये जो शब्द है कुछ, वो कौन सा विशेषण है? सिंपली यही आपको बताना है। तो 10 का डी ऑप्शन आपका होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वाक्य क्या था कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो कितने बच्चे? तो आ रहा है कुछ बच्चे। तो कुछ मतलब पता नहीं कि 5 होगा कि 10 होगा कि 20 होगा कि 25 होगा। तो कुछ जो शब्द है वो अनिश्चित चीज़ों को क्या करता है? दिखाता है। और बच्चे हैं तो बच्चे का संख्या हो सकता है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसे हम बोलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है कुछ पे करना होगा, 5-10 रुपया पे करके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से सभी सब्जेक्ट का PDF आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या नहीं तो प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप जो है सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन लड़का आया है? रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यहाँ पर जो एक वाक्य दिया हुआ है और इसमें कौन शब्द को रेखांकित किया है, यही कौन शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है, यही आपको बताना है। तो 11 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये फिर से क्यों हो गया? क्योंकि हम आपको बताए थे कि अगर संज्ञा के जस्ट पहले अगर कोई भी सर्वनाम आता है तो वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो लड़का क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले कौन जो शब्द क्या है? वो सर्वनाम है। तो इसीलिए जो कौन शब्द है वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी कि 11 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, सार्वनामिक विशेषण। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो अभी हम ऊपर में आपको प्रविशेषण समझाए थे। तो प्रविशेषण जो शब्द है वो
विशेषण की विशेषता बतलाता है, हम अभी ऊपर आपको बताए थे। तो प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण की। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा विशेषण की। अगर यह पूछ दिया जाए कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है कौन? विशेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष जो शब्द है इसका विशेषण आपको बताना है। तो 13 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट आपका यहाँ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए और देखिए अपने यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य जो शब्द है इसका विशेषण आपको बताना है। तो 14 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा आलसी। आलस्य का क्या होगा? आलसी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा शब्द में रेखा जो है खींचा गया था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। तो यही आपको बताना है कि थोड़ा सा जो शब्द है वो कौन सा विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। तो 15 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा सा शब्द है इससे पता नहीं चलता कि कितना, 1 चम्मच 2 चम्मच या फिर कितना। तो ये अनिश्चित परिणाम है, कितना डालना है ये कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो 16 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिए सच्चा। सच्चा जो क्या है? विशेषण है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में विशेषण है। निम्नांकित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे आकर्षक। आकर्षक जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। आगे बढ़िए और देखिए अपने 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुझे 50 रुपया दीजिए, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यहाँ पर आपको बोला गया कि मुझे 50 रुपया दीजिए और ये 50 जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो 18 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे संख्यावाचक। हम आपको बताए भी थे कि संख्या अगर कोई भी शब्द दिखाता है 50, 25, 15, 20, तो ये सब क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? इस टाइप का तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 19 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे मानवीय। मानवीय जो है इसका विशेषण होगा मानव का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, यही आपको बताना है। कौन सा? तो गुणवाचक विशेषण। तो वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान का गुण बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो 20 का बी ऑप्शन आपका सही होगा नया। नया जो है वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, वहीं पर कुछ क्या हो जाएगा? ये होगा परिणामवाचक विशेषण। चौगुना क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। 3 क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। 21 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है कि गहरी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गहरी हरी पैंट मत पहनो। गहरी हरी पैंट मत पहनो। जो पूरा गहरा हरा पैंट है उसको पहनने से मना किया जा रहा है। मतलब ये एक सेंटेंस है कि गहरी हरी पैंट मत पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? गहरी है। तो 21 का क्या सही आंसर होगा? सी आपका सही होगा। याद रखेंगे प्रविशेषण है ये। प्रविशेषण है। क्यों प्रविशेषण है? सब अभी आपको बताए थे कि विशेषण का जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो हरी जो शब्द है वो है आपका विशेषण और इस हरी का विशेषता क्या है? गहरी। होता है हल्का हरा या फिर होता है गहरा हरा। गहरा हरा मतलब बहुत अधिक हरा। तो यहाँ पर आपका प्रविशेषण होगा। गहरी क्या शब्द है? तो प्रविशेषण है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे निपट। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु का विशेषण क्या होगा? तो 23 का ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। याद रखेंगे पाश्विक। क्या होगा? पाश्विक होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह बहुत तेज बालक है। तो 24 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्रविशेषण। बहुत तेज बालक है, रेखांकित शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो बहुत जो शब्द है
वो प्रविशेषण है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो 25 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। फुफेरा, फुफेरा जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, विशेषण शब्द है, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो 26 का जो है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सभा में आपको बताना है कि सभा में 20 लोग थे, 20 लोग मतलब 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद प्रयोग किया गया है। तो 27 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 20 लोग मतलब 20 से भी जो है अधिक था, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो गहरी यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, लाल क्या है, लाल शब्द है विशेषण, लाल शब्द विशेषण है और लाल का विशेषता क्या है, गहरी। तो विशेषण का विशेषण बतला रहा है तो प्रविशेषण हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। गहरी जो शब्द है वो क्या होगा, प्रविशेषण। 29 नंबर क्वेश्चन है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ये जो वाक्य हैं मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है। तो 29 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि आधा लीटर क्या है, परिणाम को दिखाता है, तो परिणामवाचक विशेषण यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण यहाँ पर जो है आपका सी होगा, यानी कि सैब। सैब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।